हेलो गाइस। मैं हूं आपका एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर में 3.2। अगर आपने 3.1 नहीं करी तो पहले जाके आप वो कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको बताया जाएगा ग्राफिकल मेथड के हिसाब से किसके सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, किस में बताए जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो सबसे पहले आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होंगे। द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। अगर लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं एक सिंगल पॉइंट पर, जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता रखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती हैं। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन होगा। और उसे क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगला है द पेयर में बी पैरेलल। जो द लाइंस में बी पैरेलल, जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी जब तब केस क्या होगा? इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो उसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, उसको क्या कहा जाएगा? इनकंसिस्टेंट। अगला है द लाइन में बी कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तब क्या होगा? इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। उसके बहुत से सॉल्यूशंस होंगे, उसको क्या कहा जाएगा? डिपेंडेंट और या फिर कह सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अब मान लीजिए आपके पास तीन तरह की इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ पर। फर्स्ट तीन तरह के केस हैं यहाँ पर, जैसे आपके ऊपर आप बताया था ना, वही केस यहाँ पे डिफाइन की गए हैं। आपके पास ये मान लीजिए ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आपने इनमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि इसका जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करना होता है कि ये इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास a1 और a2 क्या है। तो a1 क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट हो वो a1, और जो y का कोफिशिएंट हो वो b, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म हो वो आपका होता है c। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए x का 1 है और यहाँ पर x 3 के साथ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? a1/a2 1/3। इसी तरह से आपका b b1 क्या हो गया? -2, और b1 आपके पास -2 है और b2 आपके पास 4 है। इस तरह से आपके पास c जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में 0 है और दूसरी इक्वेशन में c2 क्या है? -20। तो देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। सबसे पहले देखें 1/3 किस इक्वल ही नहीं है, 1/-1/2 के इक्वल नहीं होता। तो आप लिख देंगे ऐसे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा, या फिर इसको कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशंस। तो अगला है आपके पास केस 2x + 3y - 9, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 4x + 6y - 18। तो आपने इसमें चेक करना है कि ये भी क्या चीज़ है, ये कौन वो है, इसके एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, इनफिनिटी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करा आपने। तो आपने रख दिया 2/4 3/6 -9/-18। तो आप इसको काटेंगे तो आपके पास तीनों क्या आ जाएंगे? 1/2 आ जाएंगे। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये कौन सी लाइन्स होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं ये लाइन्स। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत से सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास थर्ड इक्वेशन है x + 2y - 4, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y - 12। तो आपने इसमें भी a1/b2 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है। तो आपके पास a1 क्या है? 1, और a2 क्या है? 2। तो आपने यहाँ लिखा 1/2, फिर आपके पास 2 और 4 है b1 और b2, तो आपने वो यहाँ लिख दिया। इस तरह से आपने c1 और c2 लिखा। आप देखेंगे कि ये दोनों तो आपके पास इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के, पर इक्वल किसके नहीं आ रहे? वो c1/c2। तो ये कौन सी लाइन्स हो जाएंगी? पैरेलल लाइन हो जाएंगी। और इसके सोल्यूशन कितने होंगे?
नो सोल्यूशन होंगे, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको वही बता रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसके कौन सा सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, जब वो तीनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी तो इसमें कौन सी हो जाएगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइंस क्या होंगी, जब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2, इक्वल नहीं होगा C1/C2 के, तब कौन सा हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सम एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपके पास ये दो इक्वेशन है, आपने ग्राफिकली चेक करना है, इज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है, इफ़ सो अगर है तो इसको ग्राफिकल के हिसाब से आपने शो करना है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आपका A1 क्या है, 1 और A2 2 है। फिर आपने देखना है कि B1/B2 क्या आएगा, माइनस, एक तो 3 आ गया और एक -3 आ गया। तो देखें ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट हुआ या नहीं। आप देखिए, आपको मैंने ऊपर बता रखा था कि कैसे पता लगता है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। ये देखिए, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तब वो कंसिस्टेंट होगा, और जब उसका नो सोल्यूशन इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा तब भी वो कंसिस्टेंट होगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में आपके कंसिस्टेंट होंगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग में और पैरेलल्स में, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल में क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो अब देखिए आपके पास ये क्या चीज़, क्या लाइंस बन गई, ये आपके पास फर्स्ट केस बन गया, तो ये कंसिस्टेंट है। फर्स्ट केस कौन सा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है बना के, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही लाइंस, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया। तो अब इससे ग्राफ बनाएंगे। तो आपके पास देखिए, आपके पास ये दो इक्वेशंस थी, आपने फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट टेबल बनाया ये वाला, सेकंड इक्वेशन से ये वाला टेबल बनाया। आपने क्या किया, टेबल बनाने के लिए एक्स में एक बार 0 रख दिया तो आपके पास वाई आ जाएगा। आपने फिर एक्स की जगह 6 रख दिया तो आपके पास फिर से दोबारा से नया वाई आ जाएगा। तो आपके पास जब आप 0 रखेंगे एक्स की जगह तो आपके पास वाई क्या आएगा, 2, और जब एक्स की जगह आप 6 रखेंगे तब क्या आएगा आपके पास, वाई 0। देखिए यहाँ पे आपने 0 रखा, तो अब आप इसको काटेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो यह 2 आ गया। इसलिए अब फिर आपने यहाँ पे 6 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, 6 - 6 0, 0.3 0 होता है, तो यहाँ पे आपके पास वाई क्या आ गया, 0। इसी तरह आपने दूसरा टेबल बनाना है। दूसरा टेबल आपने जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो -12/3 हो गया, यानी कि -4। और जब आपने एक्स की जगह 3 रखा तब आपके पास क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 12 गए, तो आपके पास -6/3 यानी कि -2 आ जाएगा। आपने दोनों टेबल बना लिए, तो अब आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी डार्क लाइन के ऊपर और एक वर्टिकल लाइन आएगी डार्क लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ पे ये मीट करेगा वो 0 0 पॉइंट, दोनों का एक्स और वाई 0 हो जाएगा। और फिर आपने जो आपका राइट हैंड साइड होगा उस साइड आपकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, नेगेटिव, और अपवर्ड क्या होगा, वाई पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या होगा आपका, वाई नेगेटिव। ठीक है, तो आपने इनका नाम देना है एक्स पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव की तरफ क्या देना है, एक्स डैश, या फिर आप माइनस का एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह वाई आपका पॉजिटिव है तो आपने वाई लिखना है, और वाई नेगेटिव है तो वाई डैश या फिर नेगेटिव वाई। अब ग्राफ बनाते हैं आप। देखिए सबसे पहले आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होगी और वाई की वैल्यू 2 कहाँ होगी, ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ देखना, आपने 2 कहाँ लिखा है। आपने ध्यान रखना है कि जो बॉक्स है इसमें इक्वल इक्वल गैप लेना है आपने। जैसे यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पे भी आपने 1 और 2 का ही लेना है। अगर आपने यहाँ पे 1 2 का लिया है तो यहाँ पे आप 3 4 और यहाँ पे आप 5 10 का नहीं कर सकते, यानी कि जो आप यहाँ पे गैप लेंगे वही गैप यहाँ पर भी आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे 0 और 2 फाइंड कर लिया, फिर आपने उसको नाम देना है a, फिर आपने पहले लिखनी है x की वैल्यू और फिर y की। तो आपके पास क्या आ गया, 0 और 2 a आ गया, यानी कि आपका फर्स्ट पॉइंट निकल गया। उसके बाद अगला क्या है, 6 और 0।
एक्स की वैल्यू 6 देखिए कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी, और वाई की वैल्यू 0 वो यहीं पर रहेगी। जब आप फिर इसको पॉइंट बना देंगे तब आपने क्या करना है, एकदम सीधी लाइन पॉइंट्स के बीच में से वहाँ से निकालनी है। तब आपके पास एक लाइन आ जाएगी, उसको आपने जिस इक्वेशन से बनाया है आपने उसका नाम लिखना है, और उसके जो आपने पॉइंट्स निकाले थे आपने वो भी नाम लिखने हैं। उसके बाद आप अगले इक्वेशंस पे आएंगे। अगली इक्वेशन क्या है आपके पास, अगला टेबल आपने बनाया था 0 - 4, तो आपके पास x क्या है 0, 0x कहाँ होगा यहाँ पर, और -y का -4 कहाँ होगा, -4 तो नीचे होगा ना y का। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे आपने 4 कहाँ लिखा है, वो आपने यहाँ लिखा है। उसके बाद आपने इसको डार्क कर दिया, फिर उसको नाम दे दिया p, पहले x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू -4। इसी तरह आपने क्या किया, अपनी दूसरी वैल्यू को देखा, दूसरी वैल्यू आपके पास 3 - 2। तो पहले देखिए आपके पास 3 कहाँ है, 3 आपका यहाँ पे, और -2 यहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपने इसको ऐसे मैच नहीं करना है, इसको कैसे मैच करना है, यहाँ से जहाँ पे आपकी ये लाइन थी, देखिए यहाँ पे आपने 2 कहाँ पे बनाई, यहाँ पे इस लाइन पे बनाया ना, जैसे डायरेक्ट दिख रही है आपको ब्लैक, उस लाइन से आपने एकदम सीधी सीधी डॉटेड लाइन लगानी है। डॉटेड लाइन का मतलब गैप दे दे के यहाँ पे आपने ऐसी लाइंस बनानी है छोटी छोटी, उसको डॉटेड लाइन कहेंगे। 3 तक आपने ऐसे डॉटेड लाइन लगानी, जो आपका पॉइंट निकलेगा वो आपका 3 - 2 का पॉइंट होगा। फिर आपने क्या करना है, फिर एक सीधी पॉइंट से पॉइंट तक आपने एक सीधी लाइन लगानी है स्केल से। फिर देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपके पास, तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पे आपने शो कर दी कि ये इंटरसेक्टिंग पे है। तो आपका एग्जाम्पल यहीं पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5th, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली सॉल्यूशंस। तो आपने यहाँ पे क्या चेक करना है कि आपने ग्राफिकली मेथड से आपने चेक करना है कि ये जो आपको इक्वेशंस नीचे दी हुई हैं ये दोनों, कि ये दोनों नो सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो इन तीनों में से आपने चेक करना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x - 8y + 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास थर्ड इक्वेशन आई है, वो दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए तीनों की तीनों सेम है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जिसके बहुत से सोल्यूशन होंगे, यानी कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो आपने यहाँ पे फिर आप खुद ग्राफ बना के देखेंगे, आपने इसकी और इसकी मदद से ही आपने ग्राफ बनाया। जैसे आप ग्राफ बनाया, आपकी जो जैसे भी कहीं पे भी लाइन बने तो वो उसी के एकदम ऊपर ही आएगी, यानी कि इसी के ऊपर ही आएगी। एक इस तरफ एरो जा रहा होगा, एक इस तरफ कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे ही ग्राफ बनाना है। तो अगला है एग्जाम्पल आपके पास, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। तो चंपा जो है वो सामान खरीदने जाती है, क्या खरीदती है, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स खरीदती है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, तो उसकी जब फ्रेंड होती है वो उसे पूछती है कि तुमने कितनी चीज़ें खरीदी हैं, यानी कि कितनी पैंट खरीदी, कितनी शर्ट खरीदी। तो उसके बारे में फिर वो जो चंपा है वो आंसर देती है, वो कहती है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ टू लेस, जो स्कर्ट्स हैं वो लेस हैं किससे, दैन ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट परचेज, जो उसने पैंट परचेज किया, पैंट तो ट्वाइस है स्कर्ट से, और -2 है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लेट करना है एक्स को, आप एक्स किसको लेट कर लेंगे, पैंट को लेट कर लेंगे, पैंट को लेट किया एक्स और स्कर्ट्स को वाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन देखिए, आपने वाई लेट कर लिया किसको, स्कर्ट्स को, वाई किसके इक्वल होगी, यानी कि स्कर्ट्स किसके इक्वल होंगी, एक तो आपने करना है <2, तो आपने <2 तो ये कर दिया। फिर ट्वाइस करना है, ट्वाइस किसका करना है, पैंट का। तो पैंट आपने क्या किया था, एक्स को लेट किया था, तो आपने यहाँ पे कर दिया 2x। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, y = 2x - 2। इसी तरह आपके पास अगला है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स, यानी कि आपके पास जो y है, यानी कि स्कर्ट्स लेस हैं कितनी, 4 लेस हैं, और 4 टाइम से, 4 टाइम ऑफ पैंट से लेस हैं, ठीक है। तो अब उसकी आपने क्या करना है, हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड
स्कर्ट्स चंपा बोट, तो आपने यहाँ पे बताना है उसकी हेल्प करनी है, किसकी, चंपा की फ्रेंड की हेल्प करनी है कि उसने कितनी शर्ट स्कर्ट्स और पैंट्स खरीदी हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बना लें, और उसके बाद आपने जो पॉइंट निकालेंगे उस पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ आप टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स कैसे निकालेंगे ये, तो आप सबसे पहले देखिए आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है आपने उससे फर्स्ट टेबल बनाया है ये वाला। तो आपने क्या किया, एक्स की जगह 2 रख दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। और जब आपने एक्स की जगह 0 रख देंगे तब आपके पास वाई क्या आ जाएगा, -2। इसी तरह आपके पास सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस 4। तो आपने क्या करना है, उससे भी पॉइंट्स निकालने हैं। पहले आपने x की जगह क्या रख दिया, 0, तब आपके पास क्या आ गया, y -4। तब जब आपने फिर x की जगह 1 रखा तब क्या आ गया आपके पास, y0। आपने पॉइंट्स निकाल लिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डार्क लाइन के ऊपर ऊपर और एक वर्टिकल लाइन डार्क लाइन के एकदम ऊपर, ठीक है। तो इससे आपका ग्राफ बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने लाइन को सही सीधे स्केल से सीधे सीधे ही लाइन ड्रॉ करना है। सीधे का मतलब ये भी सीधा होता है, पर आपने इस जो आपको डार्क लाइन दिख रही है उसके ऊपर ऊपर ही करना है। तो आप जब जो मीट करेगा पॉइंट, जैसे कि आपका मीट कर रहा है, उसको नाम क्या देना है, एक्स यहाँ पे 0 होगा और वाई भी 0 होगा, तो आप यहाँ देंगे एक 0। तो यहाँ पे दोनों, ये जो 0 डिनोट हो रहा है ये दोनों के लिए 0 डिनोट हो रहा है, यानी कि एक्स के लिए भी 0 डिनोट हो रहा है और वाई के लिए भी। तो देखें, अब आपके पास जो टेबल 1 था उससे आपने लाइन बनानी है। तो पहले पॉइंट्स को प्लॉट करें, उसके बाद ये आपकी लाइन बनेगी। सबसे पहले x2 y2। तो सबसे पहले देखें x2 कहाँ पर होगा, x2 यहाँ पर, y2 यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन लगानी है डार्क लाइन के ऊपर ऊपर। जहाँ पे आपका 2 है ना वहीं पर आपने डॉटेड लाइन लगानी है, जैसे कि आपका 2 यहाँ पर है इस टाइम पे और इधर यहाँ पर है। डॉटेड लाइन लगा के आपने एक पॉइंट निकाली, उसका नाम क्या देना है आपने, a, और उसको लिख देना है 2 पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की। उसके बाद क्या है आपके पास, 0 -2। तो x0 यहाँ पर होगा और y -2 है। -2 मतलब नीचे की तरफ जाएगा, तो वो ये रहा। तो आपने यहाँ से देखेंगे लाइन बनेगी तो आपके पास यही पॉइंट आएगा वापस से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास 2 पॉइंट आ गए हैं, देखिए एक तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने स्केल से एकदम सीधी सीधी लाइन लगानी है पॉइंट से पॉइंट तक, ठीक है। आप उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं ताकि आपकी जो दूसरी लाइन है वो आपको पता चल जाए आपकी लाइन वो कहाँ तक टच कर रही है, वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन ही बनानी है। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा टेबल, उसमें है x0 y-4। आपका देखिए x0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, y-4 है, नेगेटिव नीचे जाएगा, वो ये रहा। तो आपने इसको नाम देना है p। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD। जब आपने एक नाम दे दिया तो आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आपका यहाँ पे आ गया -0 और -4, उसको आपने p नाम दिया। उसके बाद क्या है आपके पास, 1 और 0, x1 यहाँ होगा और y0 यहीं होगा। तो आपने ये पॉइंट निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है आपने, देखिए आपने फर्स्ट टेबल से तो ये 2 पॉइंट निकाल लिए थे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद आपने क्या किया, एक ये पॉइंट निकाल लिया और एक ये पॉइंट निकाल लिया। फिर आपने फिर स्केल से एकदम सीधी सीधी लाइन लगानी है। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। थ्री पॉइंट टू एक्सरसाइज है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स
फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो इसमें क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यहाँ पे क्या है, जो 10th क्लास के स्टूडेंट 10 उन्होंने पार्ट लिया है किसमें, मैथमेटिक क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, अगर लड़कियाँ 4 हैं, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स बॉयज़ हैं उससे 4 मोर हैं। और फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपने यहाँ पे बताना है कि गर्ल्स और बॉयज़ कितने कितने होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन बनानी है। एक्स को क्या लेट कर लिया, गर्ल्स को एक्स लेट कर लिया, और वाई को बॉयज़ को वाई लेट कर लेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दोनों एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई कितने किसके इक्वल है, 10 के, यानी कि जो लड़के और लड़कियां हैं 10th क्लास की वो 10 यहाँ पे मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेंगी। तो यहाँ पे आपने करना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और इसी तरह आपने क्या बताना है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि जो लड़कियाँ हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो आपने क्या किया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपने इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, इक्वेशंस फाइंड करनी है। इक्वेशन टेबल बनाना है सबसे पहले आपने। तो टेबल कैसे बनाएंगे, पहले आप एक्स की जगह क्या रख देंगे, 5, तो आपके पास वाई कितना आ जाएगा, 5। जब आप एक्स की जगह 4 रख देंगे तब आपके पास वाई कितना आ जाएगा, 6। जब आप एक्स की जगह 6 रख देंगे तब आपके पास वाई आ जाएगा 4। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपने सेकंड इक्वेशन लेनी है, फिर उससे भी आपने टेबल बनाना है। टेबल आप कैसे बनाएंगे, जैसे आपने ऊपर वैल्यूज पुट की थी वैसे ही आपने यहाँ पे दोबारा पुट करनी है। चाहे आप दो वैल्यू रख सकते हैं, चाहे आप 3 वैल्यू रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आपने यहाँ पे 3 3 वैल्यू रखेंगे आप। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट आपकी जो वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग आपने ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पे सारे 1 1 1 के आप अगर गैप लेके चलेंगे तो भी आपका आसानी से ग्राफ बन जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू दोनों की 6 है, तो आप 6 7 7 तक आप ग्राफ ले लें, जो हो उससे एक एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। यहाँ पे आपने मान लीजिए 7 तक ग्राफ लिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको 9 तक लेके दिखाया है। आपने क्या करना है, जो यहाँ पे वाई लेंगे आप, गैप यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपने 9 लिया तो यहाँ पे 9 आएगा, अगर यहाँ 6 लिया है तो यहाँ पर भी 6 रखना है, 9 रखेंगे तो वो ग्राफ सही नहीं माना जाएगा। और दोनों तरफ भी यहाँ पे भी ये बात का ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। आपका सबसे पहले जो आपका पॉइंट है आप वो देखें, 5 5 4 6 6 4। तो यहाँ आप एक तरफ जब आप ग्राफ बनाने लगे तो आप उसके सामने लिख लीजिए। तो आपके पास ये आ जाएगा, ये पहले लिखा हुआ बाद में उसका कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आपने तो ग्राफ ही बनाना है सबसे पहले। तो ये टेबल 1 का ग्राफ है, टेबल 1 के पॉइंट्स है, तो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। उसके बाद पहले आप 5 5 देखें कहाँ पर आएगा, एक्स का 5 यहाँ पर, वाई का 5 यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन लगानी है, और इधर भी डॉटेड लाइन लगानी है। तो उसके आप इससे आपका ये पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट को आपने डार्क करना है, जैसे यहाँ पे आपको डार्क करा वो दिखाया गया है, और उसके ऊपर एक छोटा गोला लगाना है, लेकिन उस पॉइंट से बड़ा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पॉइंट आसानी से मिल जाए। तो आपने फर्स्ट पॉइंट ढूंढ लिया, उसका आपने नाम देना है ए। इसी तरह आपने 6 4 ढूंढना है, 6 आपका यहाँ पर है और 4 यहाँ पर। तो आपने फिर से डॉट लाइन लगाना है, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, उसको आप दे दें बी नाम। उसके बाद देखिए पहले आप एक्स की वैल्यू रखेंगे और फिर वाई की वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में। अगला है 4 6, तो आपका 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर। तो आप फिर से डॉट लाइन लगाएंगे, तो आपके क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, स्केल से एकदम सीधी लाइन लगानी है। आपने उन पॉइंट जो पॉइंट आए हैं उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा ही लाइन खींचनी है, और फिर उस इक्वेशन पर, उस लाइन पर इक्वेशन का नाम देना है, जो उनसे इक्वेशन से ये पॉइंट्स आए हैं।
जब आपके ये पॉइंट्स हो जाएं तब आपने क्या करना है, दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। दूसरी लाइन कैसे फाइंड करेंगे, जब आपने टेबल बना रखा है उससे आप सेकंड इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ये पॉइंट्स हैं 5, 1, 4, 0। तो सबसे पहले 5 और 1 देखें। 5 आपका यहाँ पर है, 5 आपका यहाँ पर है और 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो आप इससे डॉटेड लाइन लगा लें तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा 5, 1। आपने ए बी और सी नाम दे दिया था तो इसको नाम देना है डी। उसके बाद क्या करना है, आपका 5 और 1 हो गया, फिर 4, 0। तो आपका 4 कहाँ होगा, 4 यहाँ पर होगा और 0 भी यहीं पर होगा। तो आपने इसको नाम देना है डी, दे चुके हैं तो आप इसको देंगे ई। उसके बाद आपका है -1 और 3, यानी कि x जो है आपका 3 है और y जो है -1 है। तो आपका x3 यहाँ पर होगा और y1 यहाँ पर होगा। तो आपने इसे डॉट लगाकर इसको f नाम देना है, जिससे आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में आपने सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, आपने एक लाइन बना दी, फिर जहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं उससे भी आपने एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी इंटरसेक्टिंग है या फिर दूसरी लाइन है। तो आपने क्या किया, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 7 and 3। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपकी ये लाइन्स जो हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आपने एक्स किसको लेट किया था, यहाँ पे आपने एक्स गर्ल्स को लेट किया था, गर्ल्स को आपने एक्स लेट किया था, और वाई किसको लेट किया था, बॉयज़ को। तो आपका यहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो 7 और जो बॉयज़ हैं वो 3 आ गए हैं। वही बात आपको यहाँ पे बता रखी है, 7 और 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देयरफॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ इन क्लास आर 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो 7 हैं वो गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। अगला है, अगला पॉइंट आपके पास इसी में ही है। उसमें क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। यानी कि आप 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपये है। जब आप इनको इकट्ठा करें, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, जब आप 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स को टुगेदर करें तब उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 46। तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपने दोनों की वैल्यू, दोनों की आपने कॉस्ट बतानी है, एक पेंसिल की और एक पेन की। तो आपने क्या लेट किया, जो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x, यानी कि जो कॉस्ट है एक पेंसिल की उसको आपने x लेट किया है, और जो पेन की कॉस्ट है एक पेन की कॉस्ट उसको y लेट किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपने 5 पेंसिल खरीदी थी और 7 पेन खरीदे थे। तो आपके पास क्या आया था, कितनी कॉस्ट आई थी, 50। और जब आपने 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स खरीदे थे तब आपकी कॉस्ट थी 46। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। तो आपने इन दोनों इक्वेशन से क्या बनाना है, टेबल बनाने हैं। तो आपने ये टेबल बना दी, ये इकट्ठे ही है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इन पॉइंट्स, जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स निकाले हैं, इसमें पुट करने आपने, प्लॉट करने किसमें, ग्राफ में। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5 करेंगे। एक्स की वैल्यू 3 कहाँ आएगी, यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 3 ये रही, वाई की वैल्यू 5 ये रही। फिर आपने डॉटेड लाइन लगानी है और फिर आपने पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेना है। आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट को भी ऐसे ही फाइंड करना है, 10 और 0। पहले आप x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से आपने इसका थर्ड पॉइंट फाइंड करना है, वो है -4, 10। तो यहाँ पे आपका -4 देखिए कहाँ पर होगा, वो नेगेटिव की तरफ होगा -4, और 10 पॉजिटिव की तरफ ऊपर होगा, यानी कि ये। तो आपने इसको पॉइंट को कैसे फाइंड किया, डॉटेड लाइन लगानी है। तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा -4, 10, ठीक है। तो आपने इसे एक लाइन बनाएंगे एकदम सीधी।
स्केल से एकदम सीधी सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद क्या करना है, आपने सेकंड पॉइंट देखना है। सेकंड टेबल से सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन निकालेंगे। 8 - 2 आपके पास देखिए 8 कहाँ पर है, 8x, ये रहा आपके पास 8, और क्या था आपके पास माइनस का 2, -2 नीचे जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 और 5, x देखिए 3 यहाँ पर है और y 5 कहाँ पर है, ये यहाँ पर। तो आपको पता चल गया कि आपके दोनों पॉइंट यहाँ रहे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही होंगी। और -2 और 12, तो -2 आपका कहाँ होगा, यहाँ पर, और 12 ऊपर होगा। तो आपने इससे भी पॉइंट को फाइंड करेंगे, डॉटेड लाइन लगानी है। जब आप ये पॉइंट फाइंड कर लें तब आप लाइन बनाएंगे एकदम स्ट्रेट स्केल से। तो आपको पता, आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया है, 3 और 5, यानी कि 3 रुपये जो हैं, 3 रुपये एक पेंसिल की कॉस्ट है और 5 रुपये एक पेन की कॉस्ट है। एक्स जो है आपने किसको लेट किया था, पेंसिल को, और वाई लेट किया था किसको, पेन्स को। तो आपके यहाँ पे कॉस्ट आ गई 3 और 5 रुपये पेंसिल और पेन की। तो आपका ये सम कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई सम समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सम में समझ नहीं आया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।